दोस्तों शुरुआती 90s में इंटरनेट की शुरुआत ही हो रही थी। 1993 में ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं था वेबसाइट क्या होती है, पर 1999 तक अमेज़न बिलियंस की कंपनी बन गई। फिर ये दोबारा हुआ 21वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब फेसबुक नया नया लॉन्च हुआ था। उस वक्त तो लोगों को लगा कि यार ये तो कॉलेज स्टूडेंट के खेलने का खिलौना है, पर वो गलत थे। 2022 तक फेसबुक 14 बिलियन US डॉलर की कंपनी बन के सामने आई। जी दोस्तों, और आज हम 2026 में हैं और जो शिफ्ट अभी शुरू हो रहा है वो 1993 के इंटरनेट से भी बड़ा है। अभी हम उसी के बीच में हैं। इसे इकोनॉमिस्ट फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। जी दोस्तों, फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ह्यूमन वर्क और एवरीडे लाइफ के साथ मर्ज होना। पर यह सिर्फ AI नहीं है, यह है AI प्लस ऑटोमेशन। यहाँ एक जरूरी बात समझना है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। हर टेक्नोलॉजी शिफ्ट अपने पहले वाले से ज्यादा तेज था, और ये वाला तो सबसे ज्यादा फास्ट है। दोस्तों 1990s में नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में लगभग 3.5 साल का समय लगा, और 2004 में फेसबुक ने वही 1 मिलियन का फिगर 10 महीने में टच कर दिया। 2010 में इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का टाइम लगा, और जब 2022 में ChatGPT आया 5 दिन के अंदर ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर होगा। जी हाँ दोस्तों, 5 दिन। अर्ली 90s में लोगों के पास कंपनीज में पोजीशन लेने के लिए कई दशक का टाइम होता था। AI के साथ ये विंडो मात्र 2-3 साल का रह गया, शायद उससे भी कम। और अभी 2026 के शुरुआती टाइम तक लगभग 45% इंडियन बिजनेस AI का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। मतलब 55% अभी भी बाकी है, और वो 55% का गैप ही एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। और ज्यादातर इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि 2030 तक वर्कफोर्स में AI इंटीग्रेशन वाइड स्प्रेड नॉर्मल हो जाएगा। वो अर्ली मूवर्स एडवांटेज तब कहीं खत्म हो चुका होगा। तो आपके पास लगभग 4 साल या कहें उससे भी कम का टाइम है। अब मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ ये शिफ्ट, जिसे वेल्थ अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ AI कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं है। इसके 3 लेयर्स हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बड़ा शिफ्ट होता है, जो लोग रोड बनाते हैं जिससे बाकी दुनिया चलती है, वो अमीर बनते हैं। 1840s के गोल्ड रश में सोना खोदने वालों से ज्यादा पैसा फावड़े बनाने वालों के पास था। जी हाँ दोस्तों, अब 90s में इंटरनेट ग्रो हो रहा था, तो केवल राउटर्स और सर्वर बनाने वाली कंपनीज ने जमकर किस्मत चमकाई, फिर चाहे कोई वेबसाइट डूबे या बचे। सेकंड पे आता बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हर बड़ा शिफ्ट नए बिजनेस को जन्म देता है और पुराने को खत्म कर देता है। इंटरनेट ने ब्लॉकबस्टर को खत्म करके नेटफ्लिक्स को बनाया। आज AI के साथ वही हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, पहले एक मिड साइज कंपनी के कस्टमर सर्विस टीम का खर्चा लगभग सालाना $5,000 होता था। आज AI एजेंट्स वही 80-90% कम में कर देते, और जो बिजनेस इसको पहले समझ लेगा उसे कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा। और इसमें 2 तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो AI का यूज करके एफिशिएंसी बढ़ाएं, और दूसरा बिजनेस को AI इंप्लीमेंट करने में हेल्प करना। लोग कंसल्टेंट और फ्रीलांसर को हजारों डॉलर देते हैं सिर्फ उन टूल्स के सेटअप को समझने के लिए। अगर आप 5 स्मॉल बिजनेस को भी महीने का लगभग $1,000 चार्ज करते हैं और उनका काम ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं, तो साल का लगभग $60,000 आपके खाते में जाता है। नंबर 3, करियर और इनकम अपॉर्चुनिटी। ये उन लोगों के लिए जो ना तो इन्वेस्टर हैं ना ही कोई बिजनेसमैन। उनका तो सवाल है मेरा क्या। सच तो यह है कि शॉर्ट टर्म में AI ज्यादातर वर्कर्स को रिप्लेस कर देगा। आपके साथ काम करने वाले जो AI को समझ लेंगे वो आपसे ज्यादा काम कर पाएंगे। MIT और हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक AI यूज करने वाले वर्कर अपना काम 40% ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आपको हफ्ते में 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस इन्वेस्टमेंट करो मिलियनेयर बन जाओ। इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, पैसा डूब सकता है, मार्केट क्रैश हो जाता है। जो भी गारंटीड वेल्थ की बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जनरेशन को ऐसे कुछ मूवमेंट्स मिलते हैं जब इकोनॉमिक लैंडस्केप बदलता है। जो पहले समझ जाता है वो फायदे में रहता है। जो तब आते हैं जब सब खत्म हो चुका होता है, वो अक्सर टॉप पे एंटर करके पैसा गवा देते हैं। अभी की डाटा के हिसाब से AI रिवॉल्यूशन वहाँ है जहाँ इंटरनेट 1994-95 के टाइम पे था, मेन स्ट्रीम वेब से पहले का टाइम। आपको बस खुद से पूछना यार, 2026 में मैं क्या वो इंसान बनूंगा जो 10 साल बाद पीछे देखकर कहेगा यार मैंने कुछ अच्छा कर लिया।